नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि समचतुर्भुज के आकार का अगर खेत है तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, खेतों का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें और इनके आकार की बात करें तो आकार भिन्न भिन्न आकार का होता है। जैसे कि वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का, समांतर चतुर्भुज के आकार का। तो ये सब खेतों का बंटवारा भी अगर करना हो तो किस प्रकार से करें, इस पर लगभग हम आपको 200 से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। जैसे कि आप एकड़ में, हेक्टेयर में, डिसमिल में और लोकल वैल्यू जैसी कि आप बीघा, विश्वाधूर, ये में कैसे कन्वर्ट करें, सारे डिटेल में हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है। खेतों को अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उससे क्या आवश्यक बातों को जानना जरूरी है, ये सारे लगभग हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो का आई बटन पर दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर हम बात करें, जैसा कि पिछले वीडियो हमने आपको अपलोड कर रखा है, उसमें बताया था कि हेक्टेयर किसे कहते हैं, यानी एक हेक्टेयर को एकड़ में, एयर में, डिसमिल में, बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ समझाया है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से खेतों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, चारों बराबर हों। या तो आप चारों भुजा बराबर हो तब इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये भुजा है इसकी भी, और ये चारों भुजा कितनी होनी चाहिए, एक ही समान लंबाई की होनी चाहिए। अगर आप खेत पे हैं, अपने खेत पे हैं, तो आप एक आसान तरीके से भी इसका समचतुर्भुज के आकार के जो खेत हैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपके पास फीता है, यानी मीटर, फीता है, जो भी है आपके पास, जरीब है, या जरीब तो राजस्व अधिकारी के पास होती है, आपके पास लाठा है, यानी अगर एक लट्ठे के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। कुछ नहीं तो आपके पास एक डोरी होगी, उस डोरी के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस मेड़ से इस मेड़ के दोनों मेड़ कोना जो है, यहाँ से और इस कोने तक का लंबाई सीधे आप ऐसे नाप लीजिए। जैसे कि हमने नाप रखा है, इसमें उदाहरण के माध्यम से 100 मीटर हमने माना कि ये लंबाई इधर से यहाँ से, ये वाली वैल्यू देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है आपका 100 मीटर। उसी प्रकार इस वाले मेड़ से, इस मेड़ के कोने से यहाँ से टोटल लंबाई आप तिर्यक नाप लीजिए। बस कुछ नहीं करना है, आपको तिर्यक लंबाई नाप लेनी है। ठीक है। अगर इसके कंसेप्ट की बात करें समचतुर्भुज का, तो एक लंबा प्रोसेस है। अगर एक सेपरेट वीडियो में आप कहेंगे तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप अपने खेत के दोनों कोनों का, यहाँ पे इन कोनों की लंबाई, और इधर से इन दोनों कोनों की लंबाई को अगर आप निकाल लेते हैं तो बस इजीली आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलते हैं कैसे चेंज करेंगे हेक्टेयर, एयर, डिसमिल में, ये भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो समचतुर्भुज के आकार का अगर खेत है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। इसके विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्ण किसे कहते हैं, यानी ये वाली तिर्यक लंबाई जो होती है उसी को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से देखिए ये वाला और यहाँ से ये वाला, यही है आपका विकर्ण। इन दोनों की लंबाई अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, विकर्णों का गुणनफल, तो जो कि हमने देखा 80 मीटर है, एक 100 मीटर है, दोनों का गुणा कर दिया, बटे 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ 2 से अगर हम काटते हैं 80 को, तो यहाँ पे 40 आएगा, और 40 का 100 में गुणा करेंगे तो 4000 आएगा, यानी 4000 वर्ग मीटर टोटल क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, इजीली से आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। अब इस क्षेत्रफल को आपको बदलना है यूनिटों में, तो बहुत सारे यूनिटों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लाठे के माध्यम से अगर निकालते हैं तो उसमें भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। लाठे के माध्यम से अपने खेतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक बीघा में कितना वर्ग लाठा होता है, ये सब हम आपको पहले से भी बता चुके हैं। तो आप लाठे के माध्यम से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको लंबाई नापनी है, तिर्यक लंबाई। ठीक है, तो अब देखिए खेत का क्षेत्रफल अगर हेक्टेयर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। टोटल हमने देखा खेत का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर निकल के आया। अभी हमने नापा तो कितना आया, 4000 वर्ग मीटर निकल के आया। आप जानते हैं कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो वहीं अगर इस 4000 वर्ग मीटर का जो पूरा खेत क्षेत्रफल है, इसको अगर हमें हेक्टेयर में चेंज करना हो तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 वर्ग मीटर का डाटा अगर हेक्टेयर में चेंज करना है तो 10,000 से भाग करेंगे हेक्टेयर में। तो सिंपली आपको कुछ नहीं, जो भी डाटा आपको पता है उस डाटा में आप 10,000 से भाग कर दीजिए, वो हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप जब 4000 में, हमने तो उदाहरण ले रखा है, आप अपने खेत का डाटा इसी प्रकार से निकालिएगा, सेम एक्यूरेट। तो देखिए 4000 में जब आप 10,000 से भाग करेंगे तो ये 3 जीरो तो कट जाएगा और बचेगा 1 जीरो। 1 जीरो 1 दशमलव आपका इधर लगा देगा, 4 के
बाईं तरफ। तो ये हो जाएगा आपका हेक्टेयर में, यानी 0.4 हेक्टेयर पूरा खेत का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये किस में चेंज हो गया? हेक्टेयर में। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें इस खेत के क्षेत्रफल को, टोटल जो क्षेत्रफल है उसको एकड़ में चेंज करना हो तो कैसे करें। इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें पूरे डिटेल में बता रखा है, यहाँ तो हम सिर्फ आपको बदल कर बताना है, उसमें हमने पूरी जानकारी दी है, उसको जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ खेत का क्षेत्रफल टोटल कितना निकला? 0.4 हेक्टेयर। ठीक है, अब 1 हेक्टेयर में आपका एकड़ की वैल्यू जो होती है 2.471 एकड़ होती है। ठीक है, अब एकड़ को बीघा में भी कैसे कन्वर्ट करें, इसको अगर जानना चाहते हैं तो इस पर भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। एक एकड़ में लगभग 1.6 बीघा होता है। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको जो बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट तो है ही। अब देखिए यहाँ पे 1 हेक्टेयर का डाटा जो निकला 2.47 एकड़ निकला। अब इस हेक्टेयर की जगह, ये जो हेक्टेयर है इसकी जगह हम गुणा कर सकते हैं 2.471 का, तो हमने सिर्फ क्या कर दिया है? गुणा कर दिया। जैसे ही गुणा किया ये डाटा एकड़ में निकल के आ गया। यानी आप भी इसको कर सकते हैं, केवल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ज़मीन से संबंधित है, इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक आपको परेशान कर सकती है। तो यहाँ 0.4 में 2.471 का हमने जब गुणा किया तो ये डाटा निकल के आया 0.9884 एकड़। ठीक, तो ये डाटा आपका एकड़ में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि खेत का क्षेत्रफल हम एयर में निकालते हैं, तो अभी हमने क्या निकाला? पूरे खेत का क्षेत्रफल जो निकला है वो किसमें निकला है? हेक्टेयर में, 0.4 हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों से संबंधित बहुत से विवाद होते रहते हैं। अगर ये जानकारी आपको नहीं रहेगी तो कोई भी आपको इजीली बेवकूफ़ बना सकता है। तो कृपया आप वीडियो अगर पसंद आ रहा है, ये आपके फेवर का है, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। जिनको ज़रूरत हो उनको भी ये वीडियो पहुंचेगा तो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा यही करूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि टोटल क्षेत्रफल हेक्टेयर में निकला है 0.4 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का डाटा होता है 100 एयर के बराबर। ठीक, 100 एयर, 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 100 एयर। ठीक, अब हम अगर देखें हेक्टेयर में जो डाटा है, इस हेक्टेयर की जगह हम क्या रख सकते हैं? 100 से गुणा कर देंगे। तो जैसे 100 का 40 में गुणा करेंगे 0.4 में, तो 40 एयर निकल के आएगा। तो टोटल एयर में भी डाटा निकल गया, जो कि हमने अभी हेक्टेयर को एयर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब खेत का डिसमिल में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर कुल जो कि खेत का क्षेत्रफल आया है 0.4 हेक्टेयर, अब हेक्टेयर को ही हम बदल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हेक्टेयर को ही बताया था कि किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 हेक्टेयर का मान जो होता है 247.1 डिसमिल होता है। ठीक है, डिसमिल होता है। अब बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर आएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए, तो खेत का क्षेत्रफल कितना है? 0.4 हेक्टेयर। तो यानी इस हेक्टेयर की जगह हम क्या करेंगे? 247.1 का गुणा करेंगे। जैसे हमने गुणा किया तो यह आया 98.84 डिसमिल। तो टोटल खेत का क्षेत्रफल डिसमिल में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इस खेत को क्षेत्रफल को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कि आप इसका बीघे में कितना होगा, तो 1 हेक्टेयर में जो डाटा है वो, मतलब एक क्षेत्रफल जो टोटल निकला वो किस में निकला? हेक्टेयर में। अब इस हेक्टेयर को हम बदल रहे हैं बीघे में, तो 1 हेक्टेयर में आपका 3.95 बीघा होता है। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ और आपका राजस्थान की बात कर रहा हूँ। सब स्टेट के लिए बीघा अलग अलग होता है, ये वैल्यू हर जगह लागू नहीं होगी। कृपया आप अपने स्टेट का अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन आप कमेंट करते हैं कि सर ये गलत है, ये गलत नहीं है। ये लोकल वैल्यू होती है, बीघा बिस्वा हर जगह यूज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर का डाटा 3.95 बीघा है। तो कुल क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर का अगर हम देखें 0.4 हेक्टेयर का, तो सिंपली 3.95 का 0.4 में जब आप गुणा करेंगे तो 1.58 जो कि आपका टोटल बीघा में निकल के आ जाएगा। अब अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बिस्वा में तो आसानी से कर सकते हैं। 1 बीघा बराबर आपका 20 होता है, 20 बिस्वा होता है। 20 का इसमें लगभग आप गुणा कर दीजिएगा तो
तो ये आपका मान जो 15 दूना 30 लगभग 31.6 बिस्वा निकल के आएगा टोटल खेत का क्षेत्रफल। बिस्वा में भी कन्वर्ट हो गया। तो आसानी से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।